जय माता दी। बोलिए नव दुर्गा माता की जय, वैष्णो महारानी की जय। तो आइए, हमारा जो आगे का पाठ बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज महासिद्धिदात्री का दिन है और हमें पूरे पाठ कंप्लीट करने हैं। तो पहले हम माता रानी से वो क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी शाम के टाइम अपना पाठ करने के लिए बैठे हैं। तो आइए आप मेरे साथ जो है माता रानी से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक आप क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती हूँ, इसलिए हे माता रानी जो है मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ, इसलिए जैसा चाहो आप वैसा करो। हे माता रानी, हे परमेश्वरी, मैंने अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, आप उसे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो अभी हम माता रानी का जो है 11वां अध्याय जो है, कहने के लिए 9 ही है लेकिन पाठ दिए हुए हैं 11वां अध्याय, और उसके आगे का कितना अध्याय हम कर सकते हैं अभी करते हैं, क्योंकि आज हमें कंप्लीट करना है। तो हमारा 11वां अध्याय है देवताओं द्वारा माता रानी की स्तुति करना, यानी कि और माता रानी का उनको वरदान देना। तो आइए हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे, मतलब खुश थे, खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम के बीज की परम माया हो और तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको हमारा नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा गर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण के आए हुए शरणागतों को दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश के अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुमको हमारा नमस्कार है। मोर तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो और तुमको हमारा नमस्कार है। दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराहिणी रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर विरिट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल
उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप के दैत्यों को महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी तुमको नमस्कार है। दाढ़ों को कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभीषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या सरदा पुष्टि सदा ध्रुवा महारात्रि तथा विद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य स्वरूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा ईश्वर स्वरूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय की रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों में भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे तुम्हें नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों से नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वंचित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आ जाते हैं उन्हें कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्यों को दूसरों को आसरा देने योग्य बन जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण है वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम ही साथ रहकर इस विषव की रक्षा करती हो। हे परमेश्वरी तुम विषव का पालन करने वाली विषव रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विषव को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विषव को आसरा देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से हमारी सदा रक्षा करते रहो। हे संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विषव की पीड़ा को हरने रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं व्यापरचित्त नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजन नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शोकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गे नामक महाअसुर का वध करूंगी और इसमें दुर्गा देवी के नाम से
प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों और महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक और असुर तीनों लोगों की पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इसी प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवितरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो ये हमारा जो है माता रानी का 11वां अध्याय तक का जो बताया गया है, मैंने सुनाया है। अभी 2 अध्याय और भी हैं जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आती हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बहुत सारा, तो हमारे आज ही कंप्लीट हो जाएंगे ये, क्योंकि आज नवमी का दिन है तो हमें कंप्लीट करने ही हैं। तो इसी के साथ जय माता रानी, जय नवदुर्गे, जय नवदुर्गे। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जय माता।